गौवंश संरक्षण को लेकर कठोर कानून की मांग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गौवंश संरक्षण के संवर्धन और वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु कठोर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस संबंध में सामाजिक संगठनों और साधु संतों और अनेक लोगों ने सौंपा ज्ञापन। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि गौवंश राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई। स्वतंत्रता के समय जहां प्रति व्यक्ति लगभग 10 गौवंश उपलब्ध थे, वहीं अब यह अनुपात घटकर प्रति 10 व्यक्तियों पर मात्र 1 गौवंश रह गया। ज्ञापन में गौवंश के तेजी से घटते आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा कि देशी नस्ल का गौवंश विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहा। इसके पीछे गौ तस्करी, अवैध बूचड़खानों में वध, सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाएं, नगरीय क्षेत्रों में पॉलीथीन खाने जैसी समस्याओं को प्रमुख कारण बताया। संगठनों ने मांग की कि गौवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए, अवैध वध और तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गौशाला को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए। संगठन का कहना है यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान भी इससे सम्मान के लिए आपने पेश किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। गौ माता का तो सम्मान इस देश में सदा से रहा है, सदा रहेगा। कोई दुनिया की ताकत उस सम्मान को मिटा नहीं सकती। पर बात यह है कि इस भारत जैसी सभ्यता, संस्कृति वाले देश में आज भी प्रतिदिन लाखों की संख्याओं में गौ हत्या हो जाती है, तो वो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसलिए हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को ये ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें हस्ताक्षर है। विशेष करके इस भारत देश के समस्त हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चाहते हैं गौ हत्या बंदी का कानून लागू हो पूर्णता और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। जी महाराज जी, इसके अलावा आपने हत्या के लिए तो प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन गौ माता जो और अन्य जगह विचरण करते रहती है और उनके लिए दिक्कत होती है, उसके लिए क्या कहना? गौ माता के जब हत्या पर प्रतिबंध लगेगा तो जो गाय विचरण कर रही है वो भी सुरक्षित विचरण करेंगी। आज तो गाय विचरण कर रही है तो कोई भी कसाई प्रवृत्ति का व्यक्ति उसे या तो बेच देता है या फिर उसकी हत्या कर देता है। तो इस पर भी जैसे गौ हत्या बंदी का कानून लगेगा तो आप हो, आपके हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, तो आप कहीं भी विचरण करो, कोई आपकी हत्या कर देगा क्या? तो जैसे मनुष्य की हत्या पर प्रतिबंध है, इसी तरीके से गौ हत्या पर प्रतिबंध होगा तो गाय स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण करेगी, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हत्या नहीं कर सकता उसकी। अगर कोई हत्या करेगा तो सरकार ने जो नियम और कानून बनाए जाएंगे उसमें उसको वो दंड दिया जाएगा। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गौ माता हमारी जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाता है। आज पूरे भारत में और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में भी गो आह्वान को लेकर के, गौ माता के सम्मान को लेकर के, गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा प्राप्त हो, 1700 साइन सहित हस्ताक्षर देकर के गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा प्राप्त हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम हमने एक प्रार्थना पत्र जारी किया है। आपने देखा है पूरे तिजारा में आज गौ में जयकारा लग रहे, गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा प्राप्त हो। कितने साधु संत हमारे ब्राज में आए, हमारे आदित्यनाथ महाराज जी आलमपुर से, और हमारे सुरक्षान जी महाराज, अनंत भक्त शंकर आश्रम के महंत जी, बगीची के महंत जी, समस्त हिंदू समाज हमारे यहाँ एकत्रित हुए और योगी आर्मी से हमारा आशुतोष त्यागी जी, भिवाड़ी से बहुत सारे कार्यकर्ता प्रकट हुए और कृष्ण भगवान के सानिध्य में आज हमने गौ माता को आह्वान करके गौ माता के सम्मान के लिए पतंजलि परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमारे महाराज जी, इधर महाराज जाओ, आई हमारे आदित्य देश आगे महाराज।